हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हमारा जावा स्क्रिप्ट में सेकंड लेक्चर है। आज हम छोटी छोटी बेसिक सी टर्म कंप्लीट कर देंगे। इसको जूम कर लेते हैं। इसमें आज हम कंप्लीट करेंगे हमारे जावा स्क्रिप्ट के कमेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर। सबसे पहले देखते हैं कमेंट कैसे डालते हैं। जावा स्क्रिप्ट ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट टैग। इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया तो मुझे इस लाइन को कमेंट में डालना है। उसके लिए डबल स्लैश, इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन अगर आपके कोई भी स्टेटमेंट है डबल लाइन में हो या फिर ट्रिपल लाइन में हो, इन सारी के सारी लाइन को कमेंट में कैसे डालते हैं, उसके लिए हमने स्लैश स्टार जहां से स्टार्ट करना है। जिधर भी आपका कमेंट एंड होगा वहां पर स्टार एंड स्लैश ऐड कर दो। इससे इसको हम बोलते हैं मल्टीपल कमेंट। नेक्स्ट है टॉपिक कि वेरिएबल हम कैसे क्रिएट डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल हम तीन तरह यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला मेथड होता है वेरिएबल वैर ए, उसके बाद लेट, यहाँ पर वेरिएबल वी लिख देते हैं। यहाँ पर लास्ट है कॉन्स्ट सी। अब देखो यहाँ पर ये है वेरिएबल नाम ABC। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन ये है जो है बैर लेट एंड कॉन्स्ट, ये है हमारे वेरिएबल डिक्लेयर करने के मेथड, कीवर्ड जिसको बोल लो। अब यहाँ पर हमें तीन कीवर्ड दिए गए हैं कि आप तीनों के साथ और डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, कोई इसमें ज्यादा फंडा नहीं है। यहाँ पर देखो जो वेरिएबल है बैर, ये जब हमारी जावा स्क्रिप्ट शुरू शुरू में लॉन्च हुई थी, मतलब जब बनी थी, दुनिया में आई थी, तब उन्होंने ये बस एक ही मेथड यहाँ से डिक्लेयर किया था कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड के साथ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। बस इतनी सी बात थी इसकी। उसके बाद जैसे जैसे जावा स्क्रिप्ट एडवांस होती गई, उसमें इन्होंने दो मेथड और ऐड कर दिए कि आप लेट एंड कॉन्स्ट के साथ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेट एंड कॉन्स्ट में इतना फर्क है कि कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फ्यूचर में लेट को हम चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट मान लो जैसे हमारी पाई की वैल्यू होती है 3.14, ऐसे कुछ होती है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जब आपको पता हो कि आपने कुछ ऐसी वैल्यूज ऐड करनी है अपनी वेबसाइट पे, तब आप कांस्टेंट लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू हम चेंज ना करें फ्यूचर में। लेट आप तब यूज करो जब आपको पता होता है कि हमने एक बार वेरिएबल जहाँ से डिक्लेयर कर दिया, हमें बार बार उसकी जरूरत पड़ती रहेगी, तो आप लेट यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हम लेट ज्यादा यहाँ से डिक्लेयर करते हैं, लेट के साथ वेरिएबल ज्यादा बनाए जाते हैं। ये वैर को लोग इसके लिए ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि ये पुराना वर्जन है। लोगों को लगता है कि इसके साथ हम डिक्लेयर करेंगे तो हमारे साथ ऐसा लोग बोलेंगे कि ये पुराने जावा स्क्रिप्ट का वर्जन यूज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी है कि जो नए कोड आए हैं जावा स्क्रिप्ट के, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही यूज होते हैं, लेट एंड कॉन्स्टेंट में। इसीलिए लोग इसको हम स्किप कर देते हैं, तो वेरिएबल को हम यहाँ से छोड़ देते हैं। तो हम यूज करते हैं लेट ज्यादा, कांस्टेंट भी करते हैं, बहुत कम करते हैं। लेट के साथ आप डिक्लेयर करो वेरिएबल तो ओके है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर्स हम कैसे यहाँ से डिक्लेयर करते हैं। हमारे पास ऑपरेटर यहाँ पर देखो एक्स प्लस बी या वाई लिख दो इज इक्वल टू, ऐसे कुछ लिख दिया। अब देखो इसमें ये भी ऑपरेटर है और ये भी ऑपरेटर है। ऑपरेटर के नाम आपको पता ही होगा, बहुत हमने स्टडी किए हैं, और ये इवन हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी स्टडी किए हुए हैं। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर हैं। अब देखो ये जो है इसको एडिशनल ऑपरेटर बोलते हैं, और ये जो है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, कि इसको हमने एक वैल्यू असाइन कर दी। तो अब हम एक जहाँ से मान लो छोटी सी एग्जांपल जहाँ से देखते हैं। मैंने यहाँ से लेट लिया ए, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 3। यहाँ से लेट लिया बी और यहाँ पर वैल्यू दे दी 5, और लेट लिया सी, इसमें हम ए प्लस बी कर देते हैं ऐसे। अब हमें इन्हें इसकी आउटपुट शो करानी है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट, जो हमने पहले कराई थी, एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर आईडी लिख देंगे हम। डॉट इनर HTML, जे हम इनर HTML के साथ शो करा रहे हैं। अब इक्वल टू में आएगा सी। सी में सारी वैल्यू पड़ी है, ए में वैल्यू है 3 की, बी में वैल्यू है 5 की, तो मतलब ए प्लस बी, इसकी वैल्यू चली जाएगी सी में। दोनों की एडिशन हो जाएगी। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश, और जहां से हम आईडी मेंशन करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। मैं चाहती हूँ मेरी आउटपुट दिखे H1 में, तो आईडी दे दो कोई, आईडी जी दे देते हैं, कोई भी आईडी नाम लिख दो, जी लिख दिया। रिफ्रेश करो, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 8। 5 + 3 8। अब देखो यहाँ पर मैं लेट की जगह यहाँ पर वेरिएबल कर देती हूँ वेर, और यहाँ पे कर देती हूँ कॉन्स्ट। रिफ्रेश करो,
कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारी आउटपुट सेम है। ठीक है, कोई भी आप तीनों में से मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमने जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, सारे के सारे ऑपरेटर ऐसे ही अप्लाई होंगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी। अब बस यहाँ पर देखो, इनर HTML में हमने सी को प्रिंट कराया है। सी को आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जे लिख दो, कुछ भी लिख दो। यहाँ पर वेरिएबल नाम है, उसको बस प्रिंट कराने का मेथड जे है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमने जे वाला मेथड नहीं यूज करना, मैंने और भी बताया था, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें लिखो सी, रिफ्रेश, यहाँ पर देखो आंसर आ गया 15। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। अब देखो इसकी डिजाइनिंग में फर्क आया, पहले मैंने H1 में लिखा था तो वो थोड़ा बोल्ड था, बड़ा था उसका साइज भी। तो अब मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा तो ये नॉर्मल टेक्स्ट आया हमारा। तो इसीलिए हम यहाँ पर जे वाली लाइन यूज करते हैं, ताकि हमारी साथ साथ स्टाइलिंग भी अच्छी होती रहे। इसीलिए हम इसी लाइन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें हम अपने, क्योंकि हमारा काम ही वेब डिजाइनिंग का है, तो हमने अपनी डिजाइनिंग यहाँ पर अच्छे से बनानी होगी। अब देखो यहाँ पर 15 है, मैं इसको बहुत तरीके से एडिट कर सकती हूँ। कैसे? स्टाइल टैग में जाऊंगी मैं, यहाँ पर लिखा मैंने H1, यहाँ पर इसका मैंने लिख दिया कलर रेड, यहाँ से लिख दिया फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर लिख दिया मैंने रेड, बैकग्राउंड कलर येलो लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये देखो ऐसे हम आउटपुट जावा स्क्रिप्ट में अपनी जो कोडिंग है, अपनी जो डिजाइनिंग है, उसको हम ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वो पॉसिबल होता है हमारी डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली लाइन से, ये वाली। ठीक है, तभी, क्योंकि हमने जहां पर अपनी HTML का कोड जहां से लिखा है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर HTML का कोड होगा तभी हम इसको डिजाइन कर पाएंगे। ऐसे आप कोई भी चीज यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं, जैसे मर्जी। तो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं, सारे के सारे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर मॉडुलस होता है, ऐसे लिख दो, रिफ्रेश करो, तो आउटपुट ऐसे आ जाएगी। कोई भी आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर, एडिशनल, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी आपने ऑपरेटर अप्लाई करना है तो ऐसे करेंगे। सारे के सारे ऑपरेटर हमारे हो गए यहाँ से डन। अब बात आती है डाटा टाइप की। डाटा टाइप कैसे मेंशन करते हैं? बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने, यहाँ देखो लिख दिया, मैंने ले लिया यहाँ से वेरिएबल ए ले लिया, यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू मेंशन कर दी ऐसे कुछ। ये है हमारी स्ट्रिंग, जहाँ पर हमें कहीं भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये स्ट्रिंग है, ये हमारा ये नंबर है, ये फ्लोट है, कुछ भी यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये बस खुद ही पता लगा लेगा, ये डबल कोट्स में है तो ये स्ट्रिंग है। अगर आप यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, देन ये स्ट्रिंग ही मानेगा। अगर आप सिंगल कोट में, अगर आप नंबर लिखना चाहते हैं तो सिंपल लिखो। ठीक है, डबल कोट्स में कुछ भी लिख दो, ये उसको स्ट्रिंग मानेगा। अगर आप फ्लोट में लिखना चाहते हैं, बस ऐसे लिख दो। बस सारी की सारी डाटा टाइप आपने ऐसे ही मेंशन करनी है। उसके बाद कौन सी डाटा टाइप होती है, यहाँ पर लिख देते हैं ए इज इक्वल टू ट्रू। ये हमारी होगी बुलियन, ट्रू और फॉल्स दो होती हैं। ये देखो